हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने पहले चतुर्थांश आपको बता दिए हैं, क्या आपको उस चतुर्थांश को अच्छे से देखे हैं? यदि आप देखे हैं तो आपको ये जरूर समझ में आएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत। हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो आपको निश्चित ही परेशान करते थे, लेकिन आज वो परेशान आपको नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। सिक 90 माइनस थीटा, पहले बताइए ये किस चतुर्थांश में है? ये पहले चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? 90। आपको याद करो, हमने बताया कि यदि 90 से कुछ थीटा घटता है, ठीक है, तो वो पहले चतुर्थांश में होता है। दूसरा वाला क्या होता है? जब 90 से प्लस थीटा होता है लेकिन 180 से माइनस होता है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। यदि 180 प्लस थीटा होता है तो वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। ठीक, तो इसी तरीके हैं, ज्यादातर तृतीय चतुर्थांश तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, सेक 180 माइनस थीटा, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव होगा, जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या 90 से शुरू है तो सेक कोसेक में होगा? जी हाँ, ये कोसेक में होगा, कोसेक थीटा, लेकिन ये प्लस में आएगा। ठीक, तो बाकी इधर साइन थीटा। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो ये तो आंसर हो सकता है, लेकिन क्या है, जब आंसर और छोटा हो जाए तो उसमें इसको हम आंसर नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये साइन थीटा होता है। ठीक है, और अक्सर हम आपको त्रिकोणमिति में ये बता सकते हैं कि साइन और कॉस को नो चेंज, साइन कॉस क्या कर दें, साइन कॉस थीटा क्या कर दें, नो चेंज में कर दें। इसको हम अक्सर बहुत कम ही चेंज करते हैं, बहुत कम चेंज करते हैं, थोड़ा दिमाग में रख के चलिए। ठीक है, ये नहीं कहते कि हम चेंज नहीं कर सकते, साइन को कोसेक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ये कह दें कि साइन कोसेक को अक्सर कम चेंज करें तो अक्सर हमें त्रिकोणमिति बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये हमारा फंडा है। ठीक, चलिए, तो साइन को हम चेंज नहीं करते, बल्कि और जितने हैं सबको साइन में लाते हैं। अच्छा, हम क्यों साइन और कॉस को नो चेंज का रूप देते हैं? ठीक है, इसको आप आगे आप समझेंगे तो जरूर समझ जाएंगे, क्योंकि आप हमें बताइए, साइन और कॉस तो होता ही है, लेकिन हम और भी जितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जब उनको हम चेंज करते हैं तो साइन कॉस ही क्यों आता है? चलिए हम कौशिक को लेते हैं। कौशिक बराबर क्या होता है? 1/sin होता है सूत्र। ठीक, चलिए, tan का सूत्र क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है, यही साइन कॉस दिख रहा है। कॉट का क्या होता है? कॉस बटे साइन होता है, यही दिख रहा है। ठीक, तो सेक का क्या होता है? 1/cos होता है। यानी इसका मतलब जिसको भी हम चेंज करते हैं साइन कॉस आता है, यानी सब साइन कॉस ला रहे हैं, तो इसका मतलब हम साइन कॉस को हम बाहर क्यों भेजें? जब सबको साइन कॉस में आना ही है, जो यानी पहले से बना है, उसको हम क्यों बाहर ले जाए? तो आप निश्चित समझ गए होंगे। ठीक, तो हम साइन को नहीं चेंज करेंगे, जबकि कॉसेक को साइन में बदलेंगे, क्योंकि जो बदलता है वो साइन या कॉस में ही बदलता है। साइन थीटा, ये से ये कट गया, जो बचा हुआ आंसर एक आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इसको हम कुछ एक्स्ट्रा में बताए थे। ठीक है, कॉस माइनस थीटा। ठीक, अगर कॉस में माइनस होता है और सेक में माइनस होता है तो वो हमेशा प्लस में हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? ये द्वितीय चतुर्थांश का है दोस्तों। द्वितीय चतुर्थांश का क्या नियम है? ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। चलिए, तो साइन का ही है, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन और कोसेक धनात्मक होता है, लेकिन क्या 90 चेंज होता है? हाँ, चेंज होता है, तो ये कॉस थीटा। ठीक, और कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी इसी का है, लेकिन 180 है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या है, साइन साइन में ही रहेगा, साइन और थीटा। ठीक है, चलिए, और साइन और कोसेक धनात्मक, और इधर tan 180 माइनस थीटा, तो यदि tan है तो साइन कोसेक तो धनात्मक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे, तो tan थीटा। अच्छा, tan का tan ही क्यों है? क्योंकि 180 जहां लगा हो वहां पर क्या होता है? tan। अच्छा, इसकी एक ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, जैसे हम 90, ठीक, 180, ठीक, 270 और 360, देखो 9 का अगर काटेंगे, 9 दून 18, 9 3 27, 9 एक कम, ठीक, एक हुआ। ठीक, 9 दून 18, यानी 2 बार में कट रहा है, 9 त्यावा, ठीक,
3 बार में कट रहा है, ठीक, और 3 बार में कट रहा है, और ये 4 बार में कट रहा है। यानी इसका मतलब जो विषम बार रहेगा, जो विषम रहेगा वो तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और जो सम रहेगा वो चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? चल, तो चलिए ये तो हो गया ना, और ये माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चलो इसको देखिए, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, साइन थीटा वो भी माइनस में, और कॉस 180 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक, किसमें होगा, ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी इसका मतलब ये ऋणात्मक ये भी होगा, और tan 180 प्लस थीटा, ठीक है, tan और कॉट धनात्मक होता है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन कट रहा है। देखिए देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये से ये कट गया, ठीक, और ये से ये कट गया, और ये से ये कट गया, ठीक। इसका मतलब आंसर हमारा कितना आएगा, -1 है, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन उत्तर किस में आ जाएगा, -1 में। क्या आंसर आ रहा है, कहीं हमने क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं कर दिया। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, और 180 प्लस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है, उसमें प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर चेंज हुआ है, ये cos 180 प्लस थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। तो ये हो गया, एक बार इसको फिर मिला सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश है, इसलिए ये ऑल पॉजिटिव, और 90 से है इसलिए चेंज हुआ है। साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, और साइन का क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, है, और चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन कॉस से धनात्मक होते हैं, और tan 180 ये तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाए, चेंज नहीं होगा लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90, और सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और ये कट गया, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो कहीं कहीं भूल हो जाए तो उसे आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो और इसका ये वाला देख लीजिए, tan 210, इसको क्या करेंगे, क्या हम 180 प्लस कर सकते हैं, 180 और प्लस, ठीक है, 180 प्लस करेंगे तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा, आपको दिमाग लगाना है, आपको ये समझना है किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। 180 प्लस, ठीक है, कितना 30 करेंगे, चलो, तो tan 180 प्लस थीटा निश्चित है कि होगा तो tan ही थीटा, क्योंकि 180 है, लेकिन वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, tan और cot क्या होता है, धनात्मक होता है, तो धनात्मक है भैया, इसमें माइनस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो मान होगा tan 30 अंश का मान, ठीक, आपको पता होना चाहिए 1/√3, ठीक। और यहाँ पर साइन इतना है, इसमें 180 प्लस कुछ कर दें, चलो 20 ये 45 हो जाएगा, चलो, तो साइन 180 प्लस थीटा, निश्चित है कि साइन से कॉस तो नहीं होगा, वो तो कंफर्म है, आप भी जानते हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 180 बैठा हुआ है, तो 180 और यानी 45 जाएगा, तो बताइए साइन 45, वो भी ये भी देख लीजिए कि तृतीय चतुर्थांश ये माइनस में जाएगा, ठीक है, साइन 45 1/√2, ठीक। और 270 भी देख सकते हो, इसको भी
360 माइनस भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चतुर्थांश में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कॉट 360 माइनस, ठीक है, 360 से 270 घटा दो, पता चल जाएगा क्या इसमें माइनस है 0, ठीक है। कितना 16, तो 16 हो गया। तो 7 3 10, 7 3 9, 90, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 270, ठीक है। 0 9 7 16, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए, तो ये चतुर्थांश और कौशिक क्या होता है? धनात्मक बाकी ऋण। तो यानी इसका मतलब ये क्या होगा? धनात्मक और 360 क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं है? 9 का 9, 9 दून 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 चौक 36, यानी जो विषम वाला हो, जो सम विष, देखो 9 1 कम 9, ये चेंज होगा। 9 दून 18, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। 9 त्रिक 27, ये फिर से 9 चौक 36, ये फिर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कॉट 90। तो कॉट 90 अंश का मान जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कॉट 90 का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन 90 का मान क्या होगा? वो क्या बोलते हैं, tan 90 अंश का मान क्या होता है? tan 90 अंश का मान जो होता है वो tan 90 का मान tan 90 इन्फिनिटिव होता है, ठीक। tan 90 का इन्फिनिटिव होता है, तो इसका 0, cot 90 का 0 हो जाएगा, ठीक। हाँ, यही होता है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए, ठीक। बाकी यही है, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या समझ लें क्या इसी में? चलो समझ सकते हैं। चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। साइन 58 अंश लिखा है, बराबर लिखा है x बटे वाई। तो कह रहा है क्या कोसेक 58 क्या होगा? ये तो भाई सिंपल ही है, साइन 58 कोसेक 58। तो साइन 58 कितना है, तो कोसेक 58 कितना हो जाएगा? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो ऐसा इसको चेंज करो कि ये चेंज हो जाए। साइन का 1 बटे साइन कोसेक 58 मतलब 1 साइन 58, ठीक है। 1 बटे साइन 58 एक्स बटे वाई बटे एक्स हो जाएगा, है ना। ये भी सवाल है, लिखा है साइन 75। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो कॉस 15 अंश का मान, ठीक। ये भी सवाल अच्छा है। चलो हम कॉस 15 की ओर चलते हैं। हम कॉस 15 को कर क्या सकते हैं? हम कॉस 15 को ऐसा करें कि ये चीज हम हेल्प में आ जाए, ठीक है। चलो कॉस 15 को क्या लिखें? क्या लिख दें? 90 माइनस 75। 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। 15 को क्या हम 90 माइनस 75 लिख सकते हैं? 90 में से अगर 75 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा। चलो इतना कर दिए। तो बताओ अब ये कुछ बन गया। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। 90 इसलिए चेंज होगा, साइन में जाएगा, लेकिन नो चेंज होता है। कॉस 75 यानी ये हो गया। तो कॉस 75 का मान कितना है? √3 + 1/2√2। यानी इसका मतलब जो साइन 75 होता है वही कॉस 75 भी होता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसे लगा, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सबसे पहले ऐसे त्रिकोणमिति के बेहतरीन सवाल और बेसिक सवाल अच्छे से आपको मिले, ठीक है। नमस्कार, ठीक है, और गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं रात को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो निश्चित है जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी
जग के मेहनत करेंगे, देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।